खुदा को खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया। होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। निराकार साकार मिलाते, शिव के छोटे नंदी कहलाते। अपने रथ को करके अर्पण, प्रभु मिलन का सुख बरसाते। सोच के वो दिन आँख भर आए, नैनों में आपके बाबा थे समाए, बाबा थे समाए। करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार, करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार। आ जाओ प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। दूर न हमसे जा पाओगे, बाबा के संग सदा याद आओगी। संगम में भी साथ रहे हो, सतयुग में भी संग आओगे। धन्य हुआ वो जीवन सारा, धन्य हुआ वो जीवन सारा। जिसने भी पाया साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा। दिल करता है आभार, यज्ञ की शोभा और आधार। दिल करता है आभार, यज्ञ की शोभा और आधार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, दादी गुलजार, दादी गुलजार। ओम शांति। आज है 11 तारीख, 11 मार्च।
और आज हम सभी की अति प्रिय परम श्रद्धेय राजयोगिनी आदरणीय दादी गुलजार जी का स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस भी है और उनकी स्मृतियाँ हमें समर्थ भी बनाती हैं, उनके समान बनने की प्रेरणाएं भी देती हैं, जिनका साक्षात जीवन ही ईश्वरीय ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष स्वरूप था, जिनके बारे में सोचते ही हमें खुद भगवान की याद आ जाती, जिनकी दृष्टि से हमें ईश्वरीय शक्ति की महसूसता आती और खुद ब खुद हम देह भान से बिल्कुल निवृत्त हो जाते। तो ऐसी आदरणीय दादी जी को याद करते हुए हम आज की मुरली भी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी आत्मिक स्थिति को बिल्कुल जैसे दादी ने बनाई, और जैसे दादी से जब मिलते थे तो हमेशा दादी सबसे पहले हमें हमारे स्वधर्म की स्मृति दिलाती थी। तो ऐसे ही अपने स्वधर्म में स्थित होकर हम बहुत ही प्यार से बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज है 11 तारीख 11 मार्च 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। इस दुनिया में अगर हम सोचें कि हमें चैन मिल जाए, असंभव है, क्योंकि ये दुनिया बेचैन करने वाली है, कलयुगी है। लेकिन हमें जहाँ जाना है, चाहे वो शांति धाम है चाहे सुख धाम है, वो चैन की दुनिया है। वहाँ मन को चैन है, वहाँ तन को चैन है, वहाँ बुद्धि को चैन है, वहाँ कर्म करते हुए भी चैन है। ऐसी स्थिति है। प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? युद्ध तो चल रही है ना, अंदर ही अंदर सबकी युद्ध चल रही है। तो माया सबसे पहला वार किस पर करती है? उत्तर है निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है। बहुत लोग निश्चय से संशय बुद्धि हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान गुप्त है, योग गुप्त है। तो जो चीज़ गुप्त है, दिखाई नहीं देती है, धीरे धीरे उसका प्रभाव, अगर आप रोज आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करते तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो वो बाबा कहते हैं कि चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, वही वाला बाप आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धि निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। एक बार आत्मिक स्थिति से यथार्थ रीति बाबा जो है जैसा है उसे वैसा अपना मान लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, फिर संशय नहीं हो सकता। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल।
शांति। किसके लिए कहते हैं? कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसका प्रवेश है, किनमें? ब्रह्मा बाबा में जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हर कर सबको सुखदाई बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं, कल्प कल्प बने है ना। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं, है ना। बाबा भी वही है और हम भी वही हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए, केवल पता होना जरूरी नहीं है, निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुख धाम, शांति धाम ले जाने लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। बाबा आए हैं ले जाने, माया क्या करती है? निश्चय तोड़ देती है। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल की। तो बाबा हमें बार बार याद दिलाते कि मुझे याद करो, और माया बस याद बल को ही खत्म कर देती है, याद करने नहीं देती है। बार बार देहधारियों की स्मृति दिलाती है, देह की स्मृति दिलाती है। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। अब तो योगा डे भी मनाते हैं। तुम यह योग एक ही बार सीखते हो, बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। यह उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखला ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, यह वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो, है ना। जो गीत में है ना, चित्त चैन जहां पाए वहां ले चलो। तो बाबा भी कहते हैं कि हम भी क्या चाहते हैं भगवान से, भगवान मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में, दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है। तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं, यह है दुख धाम। यहाँ दुख ही दुख है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भल कितने भी धनवान हो, व कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना। बाबा किससे बात करते हैं? हम आत्माओं से बात करते हैं, है ना। बाकी दुनिया में कोई किसी से बात करता है तो आत्मिक स्मृति में रहकर आत्मा से बात नहीं करता, देह भान में आकर
सामने वाले को भी देहधारी समझकर बात करता है। वह कहते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहते हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहाँ रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुखदाता, शांतिदाता है, वह बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। देखो ये साकार मुरली में बाबा ने कहा, अभी देखो कितने बाबा के बच्चे बन गए हैं। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है, दिखाई नहीं देता। यहाँ दिखावे की कोई चीज ही नहीं है, ये अंदर का बाबा के साथ हमारा बहुत गहरा प्यार है। कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाप कहते हैं हमको वहाँ मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है, तो जरूर बाप को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम मात पिता। वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमु प्रधान बनाया है, अब सतु प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, जा नहीं पाएंगे ना, बाबा तो लेने के लिए आए हैं। पतित होंगे, आत्मा बोझिल होगी, ऊपर कैसे उड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतु प्रधान नहीं, यह है तमु प्रधान दुनिया। यह मनुष्यों की ही बात है। मनुष्य के लिए ही सतु प्रधान, सतो, रजो, तमो का राज समझाया जाता है, क्योंकि मनुष्य पर ही सारा मदार है। मनुष्य सतु प्रधान तो प्रकृति स्वतः सतु प्रधान, मनुष्य तमो प्रधान तो प्रकृति भी तमो प्रधान। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, यह तो बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती हैं, अपवित्र तो रह ना सके। उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुखधाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो। तो देखो बाबा ने कैसे सारे सृष्टि का चक्र घुमा दिया बुद्धि में। पुकारते भी हैं, बाबा हमको वहां ले चलो जहां चैन हो। साधु संत आदि किसको भी यह पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। सबको पता है ना कहाँ मिलेगा, इस दुनिया में नहीं मिलेगा, है ना, शांति धाम और सुख धाम में मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं, हमें जीवन मुक्ति देने। और जो बाद में आते हैं, पीछे आते हैं, उनको मुक्ति देने आए हैं। उनको ज्ञान नहीं मिलेगा तो मुक्त तो होंगे, क्योंकि समय आ गया ना। देरी से जो आते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है। तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा, आदि से लेकर अंत तक इस ड्रामा में पाठ है हमारा।
तुम जानते हो, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाए अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है। सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, है ना। एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे भी वृक्षारोपण अभियान निकालते हैं, तो पेड़ पौधे उगाते हैं, उनका कलम लगाते हैं। यहाँ बाप क्या करते हैं, कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। तो यहाँ फूल भी वो वाले फूल नहीं है, चैतन्य फूल हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। वह क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका लगाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर एक जैसी रहती नहीं है, नई से पुरानी होगी ही होगी। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो। फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। आत्मा सोने जैसी पवित्र थी, तो शरीर यानी जेवर भी पवित्र था। अभी आत्मा एलॉय वाला सोना बन गई है, 9 कैरेट, तो शरीर भी कैसा हो गया, तो भी तम प्रधान बन गया है। तो बाबा कहते हैं अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कहे, सांवरा कह देते हैं। कहते हैं ना श्री कृष्ण सांवरा था। पापा कहते वैसे क्या हुआ, आत्मा काली हो गई थी, पर काला कहना अच्छा नहीं लगता ना, तो इज्जत रखने के लिए सांवरा कह देते हैं। आत्मा सतु प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, पतित पावन मैं हूं। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, पहले थोड़ा ना जानते थे। जब तक बाबा ने नहीं बताया तब तक तो हमें भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो, आज हम पतित हैं। हम आत्माएं समझती हैं कि आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को घोर अंधियारे में डाल दिया है ना। वेदों में पुराणों में लिखा है लाखों वर्ष कलयुग की आयु। बाबा कहते हैं फिर लोग क्या है, घोर अंधियारे में चले गए हैं, तो फिर निकलने का तो प्रयास ही नहीं करेंगे ना। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, तो सभी का सदगति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में
कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। महिमा बहुत गाते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं। जैसे गुड़ गुड़ धानी कर देते हैं, जिसने जो सिखाया वो कंठ कर लिया। अब बाप कहते हैं, जो कुछ सीखे हो भक्ति मार्ग में, जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ। जीते जी हमारा बनो। दुनिया में लोग मरने के बाद भगवान को प्यारे होते हैं। बाबा कहते जीते जी मेरा बन जाओ, जीते जी हमारा बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। ऐसे नहीं किसी का दिल दुखाना है, युक्ति से चलना है। याद एक बाप को ही करना है। उनका तो है ही हठ योग, तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करे। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे, है ना। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान हमारा पिता है, वो हमारा गुरु है, और हम लड़ें, कोई मानेगा फिर? बाबा कहते तो सब क्या समझेंगे। इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार ना रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है बायोस्कोप, सिनेमा। बाबा के टाइम तो केवल सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखने जाते थे। अब क्या है, सबके हाथ में सिनेमा है। तो देखो, माया ने तो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया है, हाथों में आ गई है। हमने क्या किया है? तो बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा बुद्धि को चट करने वाला है बायोस्कोप यानी सिनेमा। यह जैसा एक हेल है, इसके अंदर हेल है, नर्क जाने का द्वार। हमारी दादी जी कहती थी सिनेमा सिन की माँ है। तो बाबा कहते हैं वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। बाबा के टाइम में तो फिर भी इतना नहीं था, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती हैं। कईयों के रिवाज ही ऐसे हैं। अरे बच्ची की बाल विवाह भी कर देते हैं, छोटे होने से ही शादी कर देते हैं। कच्छ यानी गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं, आज भी कराते कई जगह पर। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं। ये ऐसी दुनिया है, इसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसमें रहने की, इसमें कारोबार की। वैराग्य आ जाना चाहिए अंदर से। कैसी दुनिया है ये? बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इस दुनिया के अंदर रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और बुद्धि में क्या होना चाहिए, नई दुनिया में हम जाते हैं। तो बाबा हमें छीछी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा अंदर से वैराग्य दिलाते हैं, रियलाइज कराते हैं। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। यह तुम्हारा व्यापार है। यह विरला कोई व्यापार करे। एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं। यह जादू ठहराना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं, दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता।
तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है। तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं, है ना। काली का चित्र दिखाते हैं ना, कितना भयंकर दिखाया है। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब तुम समझते हो, ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। भुजाएं यानी हैंड्स। हम बच्चे, लाखों बच्चे होंगे। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह बाबा की उत्पत्ति है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप बसंत, ज्ञानी भी है, योगी भी है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। ये जो ज्ञान रत्न है, ये अमूल्य रत्न है ना। इनकी कोई वैल्यू नहीं कर सकता। बाप कहते हैं मन मना भवा। बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी सुनते हैं रात्रि क्लास। रात्रि क्लास है ये 11 मार्च 1968 की। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वह सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने लिए इन्हों का यह अच्छा रास्ता निकाला है ना। बस ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा रास्ता निकाला है, बाकी क्या रास्ता है वो नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्होंने यह रास्ता लिया है। ऐसे ही समझते ना दुनिया वाले तो। बाकी यह नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है, बस यही सोचते हैं। जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वह तो अपने को बहुत उच्च समझते हैं, है ना। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भर कर भेजो। बाबा के टाइम पर तो बहुत सख्त नियम था। पहले डिटेल, कि बच्चे भी थोड़े थे ना, आने वाले भी थोड़े होते थे, तो डिटेल फॉर्म भर कर भेजते थे। पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। डायरेक्टली नहीं लेकर आने के लिए बाबा कहते पहले थोड़ा सा रूपरेखा तो तैयार करो, बुनियाद तो बनाओ। परिचय देने परिचय बगैर क्या आकर करेंगे। जब तक परिचय नहीं है बाबा का, तब तक आकर भी क्या ही करेंगे। शिव बाबा से तो तब मिल सकेंगे जब पहले पूरा निश्चय हो। बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे, है ना। साकार बाबा की मुरली है, रात्रि क्लास है, तो बाबा कहते हैं कि अगर पहचान ही नहीं है तो ये तो ऐसे समझेंगे ना कोई गुरु है, कोई महात्मा है। ये नहीं पता कि ये परमात्मा है। कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवें। गरीब कोई 1 रुपया देता है, साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूएबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कभी याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह न सके, क्योंकि बुद्धि तो केवल धन कमाने में जाती है। वह आत्म अभिमानी बन ना सके।
पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है वह लिख कर देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो जंक निकल जाए। बस एक बाबा को याद करो ताकि आत्मा में जो जंक है वो निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझें, तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगा है। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। भल कोई को अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो वह किस काम का। तो लक्ष्य क्या है वो भी बताना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। बुद्धि जो जानती है ना क्या चल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में है। भल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे, है ना। मूल बात है पतित से पावन बनना। इम्पोर्टेंट तो ये है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाएं। हमको तो बाप को याद करना है। रोटी खावें और बाप को याद करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा को याद करना। समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो लेवें। हम आत्मा है, पहले तो यह पक्का करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, पहला लेसन। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सकें। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो। तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है। स्वच्छ भी रहना है। अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। यहाँ तुम पाठ बजाने आए हो। सभी को अपना अपना पाठ बजाना ही है। सब आत्माएं ये चोला धारण करके अपना पाठ अदा कर रही हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। बोलो यह ताबीज है ना। ताबीज गले में पहनते हैं ना रक्षा के लिए। इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही हैं दुख दूर होने लिए। तो बस बाबा को याद करते रहो, ये ताबीज पहने रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नष्टो मोहाबन
बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है। दूसरा, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। कोई भी विकार अंदर ना रहे, यह जांच करनी है। आज का वरदान है, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे विश्व सेवाधारी? जब डबल सेवा से अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराएंगे। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, कहते हैं ना विश्व कल्याणकारी। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। गुण सभी में देखो, जो पसंद आए उसे ग्रहण भी करो, लेकिन फॉलो सिस्टर को, ब्रदर को नहीं करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्मा बॉम्ब यानी सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है, सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। कैसे? सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। जैसे माला जपते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा, तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो मन में, मुख में, कर्मों में कौन हो? मेरा बाबा हो। तो फिर अपने आप ही सारी बातें समाप्त हो जाएंगी, परमात्मा प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए,
पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन। आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन। आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। स्वर्गिक सुख अलौकिक, स्वर्गिक सुख अलौकिक, वर्णन किया न जाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में